सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि क्या बरेलवी हजरात वो मुशरिक हैं। हमारे जो मुखालिफिन हैं वो मिसले यहूदो निसारा के तासुब की बिना पर हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आते हैं कि जितने भी बरेलवी हजरात हैं वो तमाम के तमाम मुशरिक हैं। तो मुखालिफिन से जब पूछा जाता है कि आप बरेलवियों को जो मुशरिक कह रहे हैं वो किस वजह से मुशरिक कह रहे हैं, तो आगे से हमारे जो मुखालिफिन वो ये जवाब देते हैं कि हम बरेलवियों को इस वजह से मुशरिक कहते हैं क्योंकि वो कब्र परस्ती करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं और बरेलवियों के नज़दीक कब्रों को सजदा करना जायज़ है। अब यहाँ पर चंद सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही जो बरेलवी हजरात हैं उनके नज़दीक कब्रों को सजदा करना जायज़ है, या इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो सी तालीमात इसके बरक्स हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मज़ारात पर बाद ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर सजदा वगैरह किया जाता है, तो मज़ारात को जो लोग सजदा कर रहे होते हैं वो कौन लोग हैं और उनका किस फिरके के साथ ताल्लुक है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि मज़ारात पर जो गैर शरई जो काम हो रहे हैं, जो हरकत हो रही हैं, उनका सद्देबाब कैसे किया जाए। पहला जो सा सवाल है हम उसके जवाब की तरफ आते हैं। पहला सवाल ये था कि क्या बरेलवियों के नज़दीक कब्रों को सजदा करना जायज़ है। तो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनसे एक सवाल पूछा जाता है। सवाल तो लंबा है, मैं अपना जो यानी कि हमारा जिनसा मौजू है वो वाला जिनसा सवाल निकाल लेता हूँ। अल्लाह हज़रत से पूछा जाता है कि कुछ पीर हजरात वो अपने मुरीदों पर ये लाजिम करते हैं कि जब भी वो मज़ार पर आए तो मज़ार पर आके जो कब्र है उसका बोसा लिया करें, उसको चूमा करें। तो सवाल ये है कि क्या कब्रों का बोसा लेना ये जायज़ है। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसके जवाब में फतावा रज़विया जिल्द नंबर 22 और पेज नंबर 317 और 318 में इसका जवाब ये इरशाद फरमाते हैं कि सही मजहब यही है कि कब्रें जौन सी हैं उनको बोसा भी नहीं देना चाहिए। और आगे फरमाते हैं कि मुल्ला अली काली रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जो मज़ार उसका जो सा बॉक्स है या उसकी जो सी दीवार है उससे एक हाथ दूर खड़ा होना चाहिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सा मज़ार है उसके बारे में भी यही हुक्म है। तो आगे आला हज़रत फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मज़ार के बारे में ये हुक्म है कि वहां से एक हाथ दूर खड़ा होना चाहिए, उसके इतना करीब भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर जनाब जो आम लोग हैं, जो औलिया किराम हैं, उनको जनाब उनके मज़ारात पर जो सा रुकू करना या सजदा करना, तो इस तरह इसका जो सा सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो बरेलवी हजरात हैं उनकी तालीमात के मुताबिक जो सा मज़ार है उसको बोसा भी नहीं देना चाहिए और मज़ार से एक हाथ दूर खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी बरेलवियत की तालीम, ये थी इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तालीम। लिहाजा इसके बावजूद भी जो हजरात हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बरेलवी ये कब्र परस्त है, ये कब्रों की पूजा करते हैं, तो उनको अपनी अक्लों का इलाज करवाना चाहिए। और इसके अलावा जो तासुब है, तासुब का किसी किस्म का कोई भी इलाज नहीं होता, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर आने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा सवाल ये था कि जो लोग कब्रों को सजदा करते हैं उनका ताल्लुक किस फिरके के साथ है या वो कौन लोग हैं। तो जो कब्रों को सजदा करते हैं वो दो तरह के लोग हैं। पहले तो वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक ही दूसरे फिरके के साथ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नाम लेने की जरूरत होगी कि वो कौन सा फिरका है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल जाहिल होते हैं, कि जिनको जो जरूरियात दीन है उनका भी इल्म नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से लाइल्मी की बिना पर, जहालत की बिना पर जो से लोग हैं वो कब्रों को सजदा करते हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि अवाम पर फतवे लगाने की बजाय उनकी जो उनसी इस्लाह की जाए, उनको सीधे रास्ते की तरफ लेकर आया जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा मखसूस तबका है कि बात वो जनाब बाद में करता है, पहले जनाब बिद्दत और शिरक का फतवा पहले लगा देता है। तो फी ज़माना जो उनसे लोग हैं, जो आम अवाम है, उसको फतवों की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको जो उनसी है वो तालीम की जरूरत है, उसको दीन की जरूरत है। तो तीसरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मज़ारात पर जो ये इस तरह के जो गैर शरई काम हो रहे हैं उनका सद्देबाब कैसे किया जाए। तो हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि जनाब इसका सद्देबाब का यही तरीका है कि आप मज़ारात वगैरह उनको बंद कर दो, बलडोजर जनाब चला दो, जिस तरह की उन्होंने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में सहाबा इकराम उनकी कब्रों के साथ किया। बुलडोजर चला दो, जब मज़ार ही नहीं रहेगा तो जनाब इस तरह की हरकत भी नहीं होगी। तो उनकी बारगाह में अर्ज ये है कि जब भी कोई अच्छी जगह, कोई नेक काम है, नेक काम में अगर कोई बुराई ऐड हो जाए
تو اس برائی کی وجہ سے نیک کام کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس نیک کام میں جو برائی ایڈ ہوگی ہے اس برائی کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کسی نے کوئی کپڑا پہنا ہے، لباس پہنا ہے، اس لباس پر نجاست لگ جاتی ہے، تو اب نجاست جب لگ گئی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کپڑے کو پھاڑ نہیں دیں گے، اس کو کاٹ نہیں دیں گے، بلکہ جو سی نجاست ہے اس کو دور کریں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو مزارات ہیں وہ ایک بابرکت جگہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو سی رحمتیں ہیں ان کا نزول ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں کی زیارت کا حکم دیا، اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کے پاس جا کے ان کے وسیلے کے ساتھ دعا کرنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ باقاعدہ جو علامہ ابن تیمیہ ہے، وہ فتاویٰ ابن تیمیہ، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جو مقربین ہیں ان کا وسیلہ وغیرہ جائز ہے، تو لہذا جو مزارات وہ بابرکت جگہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان بابرکت جگہوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس طرح کی جو خرافات ہو رہی ہیں، جو غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو اس کا سب سے بیسٹ حل یہ ہے کہ یہ مزارات پر جتنے بھی یہ جو پیر حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جن کی نظر جو مریدین ہیں ان کے اعمال پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی جیبوں پر ہوتی ہیں، ان کو ہٹا کے اہل سنت و جماعت کے جو مستند ترین جو عالم دین ہے ان کے زیر سایہ جو ان سے مزارات دیے جائیں، دعوت اسلامی ہو گئی اس کے اختیار میں دے دیے جائیں، یا اور بھی ہمارے جو ان سے اہل سنت میں بہت زیادہ جو تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، ان کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ جتنی بھی غیر شرعی حرکات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ وہاں پر جو ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں پر جو سجدے وغیرہ کیے جاتے ہیں، وہاں پر جو مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ان سب کا تبھی خاتمہ ہوگا کہ جب ہم مزارات کو پیروں کے چنگل سے چھڑا کے جو ہمارے مستند اور جید عالم دین ہیں ان کے اختیار میں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ان سے مخالفین ہیں ان کو سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو تمام مسلمان ہیں ان کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔